जिस पौधे को सिर्फ धूप ही धूप मिले ना वो कैक्टस बन जाता है। लीला, अंश को बोल रही थी मैं अपने दादू जैसा ना बनूं। किसी ने मुझसे कुछ कहा नहीं, पर मुझे पता है आप सबको ये बात परेशान कर रही है ना। तू माही को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, माही को कभी अपनी बेटी नहीं माना, इसीलिए ये अजीब सी है। दादू का दिल अनुमा जितना बड़ा नहीं था, इसलिए वो कभी माही को अपनी बेटी मान ही नहीं पाए। पर अनुमा ने माही को मम्मी और पापा दोनों का प्यार दिया है ना माही, है ना। माही की तरह मुझे भी कभी पापा का प्यार नहीं मिला, अपने पापा को कभी देखा भी नहीं। टीटू अंकल ने कोशिश की थी बचपन में मुझे पापा का प्यार देने की, पर तब मैं बहुत छोटा था, मैं उनका प्यार ही नहीं समझ पाया। एक्चुअली मुझे दादू के सिवा ना कोई दिखता ही नहीं था। की शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा अनुपमा गहरी सोच में डूबी हुई है। बार बार उनके कानों में गौतम की वो बात गूंज रही है, मेरा बच्चा है और मैं उससे लेकर ही रहूंगा। अनुपमा के दिल की धड़कन तेज है, माथे पर चिंता की लकीरें, नजरों में डर साफ झलक रहा है। उन्हें लग रहा है जैसे गौतम कहीं सच में प्रार्थना से बच्चा छीन न ले जाए। इसी तनाव के बीच अचानक कई आदमी डंडे लेकर आ धमकते हैं। उनकी आवाज कड़क, कहाँ है वो, उससे हमारे पैसे वसूल करने हैं। एक तिवारी नाम का आदमी आगे बढ़ता है। अनुपमा तुरंत हाथ से इशारा करती है, अंदर मत आना, रुक जाओ वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। पर वो लोग दरवाजा धकेलकर अंदर आ जाते हैं। हम तो पैसे लेकर ही जाएंगे, उसने हमारे लाखों खाए हैं। अनुपमा सीधी खड़ी होकर पूछती है, किसका पूछ रहे हो? एक मिनट, वो बाहर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करती है। ये किसी का भी घर नहीं, ये शाह हाउस है, शाह हाउस। आदमी एक दूसरे को देखते हैं। बोर्ड पड़ा था बाहर, नहीं तो पहले देख लेना चाहिए था। शर्मिंदा होकर वो माफी मांगते हैं, सॉरी हम गलत घर आ गए। अनुपमा भी हाथ जोड़कर कहती है, कोई बात नहीं, अब जाए। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन अनुपमा की आंखें घर के बाहर किसी पर ठहर जाती हैं। उनका दिल कह रहा है कोई नजर रख रहा है, और सच में कैमरे के जरिए गौतम घर के हर कोने पर नजर गड़ाए बैठा है। अनुपमा घर के भीतर जाती है, जहां शादी का माहौल है, रौनक, हलचल, सजावट, हंसी ठिठोली। राही ने अंश के लिए एक बड़ा सरप्राइज रखा है, स्पेशल स्वागत होगा उनका, राही मुस्कुराकर कहती है। सांप सीढ़ी का बड़ा सा खेल बिछा है। सब हैरान, ये क्या है? राही गर्व से, अंश को गेम बहुत पसंद है, तो हम शादी की मस्ती में गेम क्यों न खेले। अंश और प्रार्थना की ग्रैंड एंट्री होती है। हंसी खुशी के बीच सांप सीढ़ी का खेल शुरू। बा के पास पासा गिरता है और वो नागिन डांस करने लगती है। अंश खिलखिलाकर हंस पड़ता है। एक एक कर सबकी बारी आती है, हर कोई नागिन बनता, डांस करता, तालियां बजती। लेकिन खेल के बीच अनुपमा की नजर बार बार बाहर जाती है, जैसे कोई परछाई वहां मंडरा रही हो। इसी बीच गहनों पर ताई की टेढ़ी नजर। पाखी परितोष से कहती है, इस ताई पर नजर रख, ये हार जरूर चुराएगी। तभी ताई को घर से कॉल आता है, घर में पानी घुस आया है, पैसे चाहिए। गरीबी और लालच के बीच ताई का मन डगमगाता है और आखिर वो हार चुराने की कोशिश करती है, लेकिन पाखी और परितोष रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ख्याति अकेली बैठी प्रार्थना का फोटो देख रही है। आंखों से आंसू टपकते हैं। मेरी बेटी, तूने अनुपमा को अपनी माँ का दर्जा दे दिया और मुझे भूल गई। पराग कोठारी आते हैं, उसे मनाने की कोशिश करते हैं। चलो मेहंदी में चलते हैं, अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। पर ख्याति अपने गम और गलतफहमी में डूबी मना कर देती है। पराग का दिल टूट जाता है, लेकिन मन के किसी कोने में उम्मीद बची है, वो जरूर जाएंगे। शादी की रस्में चल रही हैं, प्रार्थना अपने मम्मी पापा को याद करके रो पड़ती है। बा उसके कंधे पर हाथ रखती है, बेटा तेरे मायके वालों की सारी रस्में हम निभाएंगे, तू दुखी मत हो। अनुपमा धीरे से कहती है, मुझे यकीन है पराग कोठारी जरूर आएंगे। तभी अंश सबके सामने खड़ा होकर दिल की बात कह देता है, प्रार्थना के पेट में जो बच्चा है, मैं उसे अपना ही मानता हूँ। कभी उसे महसूस नहीं होने दूंगा कि वो मेरा नहीं। सबकी आंखें भर आती हैं, राही के चेहरे पर भी एक अजीब सा भाव।